राम जी, आप सभी को और गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है, दिल से वेलकम करती हूँ। और ये सुबह दही जमाई थी, मतलब रात को दही जमाई थी, तो सुबह बहुत अच्छी दही जम गई थी। और सीधा फिर मैं आपको शाम को मिल रही हूँ चाय के टाइम पर। तो यहाँ पर चाय बनाने आ गई हूँ। और जो मैंने अभी आपको दही दिखाई ना, तो रात को मैंने दूध गर्म किया तो चीनी डाल दी थी और कुछ दूध बच गया था, पीने का मन नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा ख़राब हो जाएगा, एक्सपायर हो जाता है दूध, तो इसलिए फिर मैंने दही जमा ली थी और अच्छी दही जमी थी। यहाँ पर चाय बना रही हूँ, शाम का टाइम है जैसे कि मैंने आपको बोला। तो यहाँ चाय रख दूँगी और जिस टाइम भी मैं ऊपर आती हूँ ना, जो मुझे सिंक में बर्तन दिखते हैं वो साथ के साथ मैं धो देती हूँ, 2-4 जो भी बर्तन होते हैं। फिर जैसे अभी मैंने चाय बनाई वो रह जाएंगे बर्तन, और फिर मैं कुछ काम करने आऊँगी किचन में तो फिर से धो के रख दूँगी बर्तनों को। इस तरह से मैं अपना काम करती हूँ और धीरे धीरे या जैसा भी मेरा समय होता है उस हिसाब से मैं अपने काम में लगी रहती हूँ। तो यहाँ पर चाय बना ली थी मैंने हस्बैंड की और अपनी। कभी कभी ऐसा होता है कि दुकान पे ज़्यादा चाय जाती है, जैसे कि हमारे मिस्त्री जो हैं, जो कारीगर है, वो जब दुकान पर काम करते हैं तो उनके लिए भी चाय जाती है। लेकिन जब वो साइड पे काम करते हैं ना, फिर मैं और मेरे हस्बैंड ही होते हैं जिनके लिए मुझे चाय बनानी होती है। तो यहाँ पर चाय बन गई थी और शाम का टाइम था, तो 2-4 बिस्किट भी मैंने रख लिए दोनों के लिए। और जब तक मैं चाय बनाकर नीचे ले जाऊंगी ना, इतने हस्बैंड भी आ जाएंगे और फिर हम साथ में ही चाय पीते हैं। जैसे कि मैंने बोला, अगर मिस्त्री होते हैं, कारीगर होते हैं, तो फिर हस्बैंड अपनी चाय भी वहीं पे ले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं हाथों हाथ किचन में भी कपड़ा मार देती हूँ, अगर 2-4 बूंदे चाय की गिरी हो या कुछ भी गिरा हो तो वो साफ़ हो जाए। उसके बाद चाय बनकर तैयार थी, नीचे आ गई थी, 4:30 हो गए थे। और डूडल को देखो, ये भी अभी सो के उठी है और इसको घूमने जाना है, लेकिन अभी मैं इसको लेके नहीं जाऊंगी। फिर इसका टाइम आता है दवाई लगाने का, जो कि हस्बैंड ही लगाते हैं। इसको खुजली बढ़ गई है तो उसी की दवाई हस्बैंड लगा रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुजली हो गई है, इसके बाल भी कटवा दिए हैं। और ये जो ब्लॉग है ना, काफ़ी दिन पहले का है, मुझे भी डेट याद नहीं है कितने दिन पहले का है, कम से कम हफ्ता या 10 दिन हो गए होंगे इसको। उसके बाद फिर मैं चावल लेके आई थी, मतलब हस्बैंड लेके आए थे चावल। तो मुझे कभी समय होता है कभी नहीं होता है, तो चावलों को मैं साफ़ करके डब्बे में डाल के रख दूँगी, ताकि जब मुझे बनाना हो तो इनको साफ़ ना करना पड़े। और अभी बारिश का टाइम है, तो ये अगर मैं पन्नी वगैरह में रखूँगी तो ये सील जाएंगे चावल। तो यहाँ पे खिड़की है, उससे रोशनी भी बहुत अच्छी आती है और यहाँ से हवा भी बहुत अच्छी आती है। खिड़कियाँ दोनों रूम में है, जो फर्स्ट फ्लोर है। और ये खिड़कियाँ मुझे इतनी पसंद है ना, गर्मी सर्दी कैसा भी मौसम हो, हवा बहुत अच्छी लगती है। अभी कुछ दिनों में प्लॉट जो इसके साथ में है वो बिक गया है, किसी ने ले लिया है। वो कह रहे हैं 4-5 महीने बाद हम रुक कर मकान बनाएंगे, तो फिर ये खिड़कियां बंद हो जाएंगी। लेकिन जब से हमने मकान बनाया, जब से ये खिड़कियां हैं, तो कुछ आदत भी हो गई है। अगर पंखा वगैरह ना भी चले ना, तो भी बहुत अच्छी हवा यहाँ से आती है और मुझे बहुत पसंद है, जैसे कि मैंने बोला। और ज़्यादातर ना खिड़कियाँ होती है तो हवा अच्छी आती है। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ यहाँ पर डिनर बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं दूध गर्म करने के लिए रख रही हूँ, इतने आटा वगैरह लगाऊंगी इतनी दूध गर्म हो जाएगा। और ये जो दूध है ना, रात को पीने के लिए गर्म करती हूँ मैं। और हम भैंस का दूध नहीं लाते हैं, जो अमूल का आता है वही लेके आते हैं और इसी को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे आसपास ना भैंस नहीं है, तो इसलिए दूध नहीं मिलता है, यही दूध मिलता है पैकेट वाला। अगर कहीं दूध के जगह भी हो, जैसे हमें कहीं से लेना हो तो काफ़ी दूर जाना पड़ता है, तब हमें भैंस का दूध मिलता है, नहीं तो यही दूध यूज़ करते हैं। तो उसके बाद आटा लगा लूँगी। और सब्ज़ी मैं नहीं बनाऊँगी, सब्ज़ी मम्मी के घर से आई है, मटर पनीर की सब्ज़ी मम्मी दे के गई है, मम्मी ने बनाई थी। तो बस मुझे रोटी बनानी थी यहाँ पर। और आप लोग मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आटा लगाना है। और जब मैं आटा लगा रही थी तब तक तो मैंने मीडियम कर रखी थी गैस। दूध की गैस वैसे भी मीडियम ही थी, लेकिन जब तक आटा लगा रही हूँ, जब तक दूध थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा था, आटा लगाकर जैसे ही मैं हाथ धोने गई ना, दूध निकल गया। अभी देखिएगा दूध निकल जाता है किचन से मेरी।
किचन से नहीं, सॉरी, गैस चूल्हे से, पतीले से कभी कभी कुछ भी बोल देते हैं। तो ये देखिए एकदम से दूध ऊपर आ गया। मैंने बिल्कुल मीडियम का फ्लेम कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी दूध निकल गया है। और ये वो कपड़ा है जो मैं किचन में यूज़ करती हूँ। यहाँ पर मैंने साफ़ कर दिया है गैस को अच्छे से, क्योंकि दूध निकल गया था। नीचे भी गैस जो है ना उसके नीचे भी चला जाता है, लेकिन अभी इतना नहीं निकला था कि मुझे गैस उठाकर साफ़ करना पड़े। तो यहाँ पर मैंने गैस चूल्हा साफ़ कर दिया है और दूध हो गया था गरम, इसको भी मैं साइड में रख दूँगी। अब बनानी है रोटी। तो जैसे कि मैंने बोला कि जैसा मेरा समय होता है, जैसा मेरे पास टाइम होता है, उस हिसाब से मैं काम करती हूँ। और आशा करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए। मेरे काफ़ी ब्लॉग रखे हुए हैं एडिट करने के लिए, वही है, ये तब का ब्लॉग है जब तक हमने किचन का काम किसी को करने के लिए नहीं दिया था, तब का ब्लॉग है। अभी तो किचन में काम शुरू हो रहा है, तो लकड़ी का काम, मतलब लकड़ी की किचन बनवा रहे हैं हम। आगे जो मेरे ब्लॉग आएंगे और जो शॉर्ट ब्लॉग देखे होंगे आपने एक दो, उसमें भी मैंने दिखाया है कि हमारी किचन में लकड़ी का काम चल रहा है, तो इसीलिए बड़ी दिक्कत हो रही है। और लकड़ी का काम जैसे ही शुरू हुआ ना, 2 दिन उन्होंने काम किया, 2 दिन काम किया और उसके बाद उनके गांव से खबर आई कि उनके घर में डेथ हो गई है। जो हमारी किचन का काम कर रहे थे, उनके घर में डेथ हो गई है किसी की, और उनको आनन फानन में जाना पड़ा और किचन का काम पूरा रुक गया है। तीसरा दिन है आज, किचन में कोई काम नहीं हो रहा है। इसीलिए मेरे जो आने वाले व्लॉग देखोगे या जो